बहुत ही पवित्र तिथि है पुत्रदा एकादशी। प्रत्येक गृहस्थ के लिए तो यह सबसे उत्तम व्रत कहा जाता है। और हम लोग कथा भी सुन रहे हैं कि एक तरफ तो चीरहरण में हम लोगों ने सुना कि जो कुमारी लड़कियां थी, भगवान का तो उम्र ही 8-9 साल का है, तो उससे छोटी छोटी बच्चियां ही प्रत्येक दिन यमुना स्नान के बाद एक व्रत कर रही थी कि भगवान ही हमारे पति के रूप में प्राप्त हों। गलती उनसे यही हो गया कि जल जो भगवान का ही रूप है, जल को उन्होंने कुछ अलग समझ लिया और भगवान आकर के उसमें सुधार किए। अब यहाँ देखो, ब्राह्मण लोग बड़े बड़े यज्ञ करता ब्राह्मण, वेदों के बड़े पारंगत ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। भगवान की जो सखा है उनको भूख लग गई, वो भोजन मांग दिए भगवान से। भगवान कहे कि जाओ, यज्ञ हो रहा है मथुरा में, बगल में ही है, तुम भात मांग लेना और मेरा नाम कहना कि कृष्ण और बलराम जी कहे हैं कि भूख लगी हुई है, भात थोड़ा सा दे देने के लिए। लेकिन ब्राह्मणों ने नहीं दिया, सुना ही नहीं, वो यज्ञ में लगे रहे। और जब पुनः भगवान कहे कि जाओ अब ब्राह्मण के पत्नियों से मांगना, तो ब्राह्मणी लोग वहाँ से पूरा समझो कि जितने भी प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं उन सबों के साथ थाली में सजा सजा करके और पति की अवहेलना करके, पति पुत्र माता पिता भाई बंधु सब की अवहेलना करके, तिरस्कार करके वे लोग आ गए। भगवान जब कहे कि देवियों, इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति या अनुराग का कारण नहीं है, इसीलिए तुम जाओ अपना मन मुझ में लगा दो, मन को मुझ में लगा दो। तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान ब्राह्मणियों के लाए हुए उस 4 प्रकार के अन्न से ग्वाल वालों को भोजन कराया, फिर उन्होंने स्वयं भी भोजन किया। और जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। वे सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने बड़ा भारी अपराध किया है। वे तो मनुष्य की सी लीला करते हुए भी परमेश्वर ही हैं। जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान का अलौकिक प्रेम है और हम लोग उससे बिल्कुल रीते हैं, तब वे पछता पछता कर अपनी निंदा करने लगे। देखो, ये जो प्रेम का जो प्रसंग है, इसको पहले समझेंगे हम लोग, तब समझेंगे कि कथा क्या कहे। भक्ति जो होता है वो 3 प्रकार का है। एक है सकाम भक्ति, एक है सकाम निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति ये ब्राह्मण लोग जो कर रहे थे, ये सकाम भक्ति कहलाता है। किसी खास कामना से वे लोग यज्ञ कर रहे थे और भगवान की अवहेलना कर दी।
सकाम निष्काम भक्ति दूसरे प्रकार की भक्ति, और तीसरे प्रकार की भक्ति है जो निष्काम भक्ति कहलाती है। सबसे उच्च कोटि की भक्ति यही मानी जाती है। अब तीनों में अंतर देखो, हम लोग जितने भी आदमी भक्ति करते हैं सब सकाम भक्ति वाले हैं। सामान्य भक्ति, सकाम भक्ति जो हम सब करते हैं, इसमें भक्त जो होता है भगवान का ख्याल नहीं रखता है। ध्यान दो, अपनी कामना को आगे बढ़ा देता है। अब भगवान को कितना कष्ट होगा उसके लिए वो ध्यान नहीं रखता है। अपनी कामना पूर्ण हो जानी चाहिए। अब दूसरे प्रकार के ये सबसे निचले दर्जे की भक्ति है। दूसरे प्रकार की भक्ति है जिसमें सकाम और निष्काम दोनों है। इसमें क्या होता है देखो, ये तुम्हारे जो द्वारिका में जो जितने भी लोग थे, रुक्मिणी वगैरह, ये लोग इस तरह की भक्ति कर रहे थे जिसमें सकाम और निष्काम दोनों था। अपना भी ख्याल कर रहे थे वो, मेरी कामना पूर्ण हो, लेकिन भगवान को भी किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचे। दोनों तरफ ख्याल रखा जाता है। और तीसरी भक्ति जो है वह है गोपियों की भक्ति। ये चीर हरण या आगे भी जो हम लोग प्रसंग सुनेंगे, इसलिए इसको समझ करके अगर हम तीसरी प्रकार की भक्ति, सबसे उच्च कोटि निष्काम भक्ति जो गोपियां करती है, वो कहती है गोपी, इसी स्कंद में आगे आएगा, जब बहुत विरह में वो भगवान चले गए हैं, अब विरह में व्याकुल है, तो कहती है क्या कि भगवान का चरण अगर मिल जाए, एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि भगवान का अगर चरण मिल जाए तो मैं अपने छाती में उसको रगड़ूंगा। लेकिन फिर वो रोती है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि उनका चरण दुखने लगे। इतना ख्याल भगवान के बारे में, अपने बारे में कोई ख्याल ही नहीं। ये तीसरी प्रकार की भक्ति है जो निष्काम भक्ति कहलाती है। अब देखो भक्ति में होता क्या है, श्रवणम और कीर्तनम। नौधा भक्ति का ध्यान धरो तो तीन जो ऊपर वाला है, सबसे प्रथम सीढ़ी का जो भक्ति है वो श्रवणम है और कीर्तनम है। और उसमें अगर स्मरणम को जोड़ दिया जाए तब थोड़ी सी वो दूसरा सीढ़ी पकड़ लेगा। वो श्रवणम और कीर्तनम पहले सीढ़ी में ही है। और श्रवणम और कीर्तनम के तीन हमारे व्यास हैं बताने वाले कि कैसे श्रवणम करना चाहिए और कीर्तनम करना चाहिए। पहला पद्धति जो है वो है व्यास पद्धति, जिसमें व्यास जैसे बड़े बड़े जो व्यास लोग जो कथा करते हैं, बहुत पहुँचे हुए, उसमें जो श्रवणम होता है और उससे जो हम में परिवर्तन आ जाता है वो व्यास पद्धति की भक्ति कहलाती है। हम में परिवर्तन ला देता है, लेकिन वो श्रवणम। अभी भी वृंदावन में एक ऐसे संत हैं जिनके मुख से कुछ निकलता है तो उसका प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर। ये व्यास पद्धति का भक्ति है। दूसरा पद्धति है वो नारद पद्धति है। इसमें नारद जी कथा के साथ साथ वीणा भी बजाते हैं, साज वगैरह भी बजना। ये है नारद पद्धति। और तीसरा पद्धति जो है वो हनुमत पद्धति कहलाता है। हनुमत पद्धति में ये दोनों तो होता ही है, लेकिन साथ में हनुमान जी नाचते भी थे। ये हनुमत पद्धति है। लेकिन ये सब जो तीनों पद्धति है ये कीर्तनम तक ही समाप्त हो जाता है।
श्रवणम और कीर्तनम, इससे आगे नहीं है। आप अगर ये तीनों पद्धति को लेकर के चल रहे हैं तो आप कीर्तनम तक ही जा रहे हैं, स्मरणम पर नहीं गए हैं अभी। ये उच्च श्रेणी का भक्ति है। अभी देखिए स्मरणम क्या है। अगर ये ऊपर वाला दोनों भक्ति आपसे सध गया तो आगे चल करके आपको स्मरणम आएगा। स्मरणम क्या है? देखो, जैसे हम किसी को संसार में भी देखो, संसार में किसी को हमको अगर बुलाना है तो नाम लेने से पहले उसका स्मरण हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसका नाम भूल जाते हैं, तो वो जो वहाँ से आया था उसके बाद फिर उसका नाम, लेकिन स्मरण करते हैं पहले। तो अगर श्रवणम और कीर्तनम के साथ स्मरणम चलता रहे तो इस प्रकार की जो भक्ति है ये उच्च कोटि की भक्ति कहलाती है। आप नाचने कूदने तक ही सीमित ना रहें, जैसे यहाँ करते हैं आप लोग, फिर यहाँ से गए तो फिर खत्म। आपका स्मरणम चलता रहे। जिसकी कथा सुने, जिसके लिए आप गाए, जिसके लिए आप नाचे, वो श्वास प्रति श्वास चलते रहना चाहिए। इसी को जप कहते हैं। अब ये स्मरणम वाली पद्धति में देखो क्या होता है। प्रहलाद जी का भक्ति देखो, इसमें आदमी भूल जाता है कि मैं भक्त हूं। वो खुद भगवान बन जाता है। इसमें दो प्रकार की स्थिति आती है मस्तिष्क की। एक होती है कि मत्तो भवति, मत्तो मतवाला, इतना वो स्मरणम श्रवणम कीर्तनम स्मरणम में इस प्रकार से वो चला जाता है कि मत्तो भवति, शराब पिए हुए आदमी की तरह मतवाला। दूसरे लोग देखेंगे तो कहेंगे कि भाई ये तो पागल हो गया है। उदाहरण हम देंगे। प्रहलाद जी का जैसे कि प्रहलाद जी कभी कहते हैं मैं भक्त हूं, कभी कहते हैं भगवान। आगे देखो तुम, गोपियां, भगवान जब कुछ देर के लिए गायब होते हैं तो नकल करने लगती है भगवान का, खुद भगवान बन जाती है। कथा में हम लोग सुने गौरांग महाप्रभु और सबसे नजदीक में भी श्री राम कृष्ण परमहंस माता को माला लिए हुए हैं। माँ 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 माँ, और अपने माला अपने पहने, अपने माला अपने गले में डाल दी। ऐसा मत्तो भवति, खुद अपने को ही भगवान वो देखने लग जाता है। ऐसा स्मरणम कीर्तन और श्रवणम में खो जाता है। ऐसी दशा हो जाती है उसकी। इसको दो विरोधी दशा कहते हैं। दो विरोधी दशा क्या हुआ? एक तो कभी भक्त बन जाता है, कभी स्वयं भगवान बन जाता है। और दूसरा जो है इससे भी ऊंचा है, वो स्तब्धो भवति, स्तब्ध खम्भे की तरह हो जाता है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण रामचरितमानस में सुतीक्ष्ण जी महाराज का है। सुतीक्ष्ण की भक्ति देखो जरा, हम लोग सुने उसमें एक दो लाइन। सुतीक्ष्ण महाराज की दशा देखिए कि निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी। भगवान राम के बारे में इतना ही तो अगस्त्य मुनि के शिष्य थे, थोड़ा तो इतना ही जानकारी मिला उनको कि राम जी आ रहे हैं।
तो निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाई सो दशा भवानी। अब उनका तो साधु को क्या हो जाता, खाली सुने, श्रवणम हुआ अभी। कही न जाई सो दशा भवानी, दिशि अरु विदिशि पंथ नहीं सूझा। कुछ दिखाई नहीं पड़ने लगा उनको। दिशि अरु विदिशि, कोई दिशा का ज्ञान नहीं। दिशि अरु विदिशि पंथ नहीं सूझा, अको मैं चलूं कहाँ नहीं सूझा। को मैं चलूं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, कैसे चलूं। को मैं चलूं कहाँ, कहाँ जाऊं, कहाँ नहीं सूझा, कहाँ नहीं बूझा। ये देखो किस प्रकार की भक्ति है। कबहू कफिर पाछ मुनि जाई, कबहू क नृत्य करई गुण गाई। अभी मत्तो भवती में गए हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं। कबहू क कहाँ मैं जाऊं, कबहू क फिर पी पाछे पुनि जाए, कबहू क नृत्य कराए गुण गाए। अब देखो स्तब्धो होती, खम्मा की तरह हो जाते हैं। मुनि मग माझ अचल होई वैसा, अचल हो गए। उसके बाद अब हिलना डुलना बंद कर दिए। मुनि मग माझ अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। पुलक शरीर पनस फल जैसा। पनस कटहल को कहते, पेड़ के समान स्तब्ध खड़े हो गए। अब कुछ सूझ नहीं रहा है क्या करना, सिर्फ इतने सुने कि भगवान आ रहे हैं, और भगवान आ गए। तो ये स्थिति जो हो जाती है, स्तब्धो भवति, तब भगवान को रहा नहीं गया। तो भगवान देखो क्या किए। मुनि राम बहु भांति जगावा, स्तब्ध हो गए। अब भगवान राम, खुद भगवान राम मुनि को जगा रहे हैं, सामने भगवान है, कुछ नहीं सूझ रहा है। ये स्तब्धो भवति। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। नहीं जग रहे हैं। तब भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया उनके हृदय। पढ़िए आप लोग रामचरितमानस। मीरा भी कहती है, घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने। तो ये तो आपका जो भक्ति है, जो हम लोग जिस भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, गोपी की भक्ति, अगर हम लोग भक्ति समझवे नहीं करेंगे तो गोपी की भक्ति को क्या समझेंगे, किस स्तर की भक्ति है। सुतीक्ष्ण जी की भक्ति तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। कितना बार रामचरितमानस हम लोगों ने पढ़ा। अब ब्राह्मण लोग जो है वे कहने लगे, हाय हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति हुए, वेदाध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए,
परंतु यह सब किस काम का? धिक्कार है, धिक्कार है। हमारी विद्या व्यर्थ गई, हमारे व्रत बूढ़े सिद्ध हुए, हमारी इस बहु जो बहुत ज्ञान है इसको धिक्कार है। ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्म कांड में निपुण होना किसी काम का न आया, इसे बार बार धिक्कार है। हमसे अच्छी तो ये हमारी स्त्रियां हैं जो कुछ नहीं पढ़ी लिखी और भगवान को प्राप्त कर ली। प्राप्त ही नहीं की, भगवान से ये वरदान लेके आ गई, तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी प्राप्ति हो जाएगी। हम तो यज्ञ करते रह गए। बार बार धिक्कार करने लगे। निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को भी मोहित कर लेती है, तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्यों के गुरु और ब्राह्मण, परंतु अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ के विषय में बिल्कुल भूले हुए हैं। कितने आश्चर्य की बात है, देखो तो सही। यद्यपि ये स्त्रियां हैं, तथापि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका कितना अगाध प्रेम है, अखंड अनुराग है। उसी से इन्होंने गृहस्थी की, अब बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती। इनके न तो द्विजाति के योग्य यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए हैं, और न तो इन्होंने गुरुकुल में ही निवास किया है, न इन्होंने तपस्या की है, और न तो आत्मा के संबंध में ही कुछ विवेक विचार किया है। उनकी बात तो दूर रही, इनमें न तो पूरी पवित्रता है और न तो शुभ कर्म ही। फिर भी समस्त योगेश्वरों के ईश्वर पुण्यकृति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम तो देखो। एक तो ब्राह्मणी सिर्फ जिनको कि पति ने रोक लिया था कि नहीं जाने देंगे, वो तो सिर्फ सुन करके अत्वत लीन हो गई, श्रवणम से भगवान में लीन हो गई, अपना शरीर छोड़ दिया उसी जगह। ये जो देखा ब्राह्मणों ने। और हमने अपने संस्कार किए हैं, गुरुकुल में निवास किया है, तपस्या भी की है, आत्मानुसंधान भी किया है, पवित्रता का भी निर्वाह किया है तथा अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं है। बहुत सुंदर बात, समझने योग्य। हम लोग दोनों पक्ष यहाँ बैठे हुए हैं। सच्ची बात यह है कि हम लोग गृहस्थी के काम धंधों में मतवाले हो गए थे, अपनी भलाई और बुराई को बिल्कुल भूल गए थे। अहो भगवान की कितनी कृपा है, भक्त वत्सल प्रभु ने ग्वाल वालों को भेजकर उनके वचनों से हमें चेतावनी दी, अपनी याद दिलाई। भगवान चेतावनी दे रहे हैं ब्राह्मणों को, अपनी याद दिलवा रहे हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम जी ने भेजा है, भात तो दे दो। भगवान स्वयं पूर्ण काम हैं और न कैवल्य मोक्ष पर्यंत जितनी भी कामनाएं होती है उनको पूर्ण करने वाले हैं। यदि हमें सचेत नहीं करना होता तो उनका हम सरीखे क्षुद्र जीवों से प्रयोजन ही क्या हो सकता था। तो भगवान दो जगह सचेत कर रहे हैं, एक तो उस कुमारी छोटी छोटी लड़कियों को जो निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी, और दूसरे बार देखो ये बड़े बड़े कर्मकांडी को भी सचेत कर रहे हैं भगवान। अवश्य ही उन्होंने इसी उद्देश्य से मांगने का बहाना बनाया, अन्यथा उन्हें मांगने की भला क्या आवश्यकता थी। स्वयं लक्ष्मी अन्य सब देवताओं को छोड़कर और अपनी चंचलता गर्वादि दोषों का परित्याग कर केवल एक बार उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए सेवा करती रहती है। वे ही प्रभु किसी से भोजन की याचना करें, यह लोगों को मोहित करने के लिए, नहीं तो और क्या है। देश काल पृथक पृथक सामग्रियां, उन कर्मों में विनियुक्त मंत्र, अनुष्ठान की पद्धति, ऋत्विज, अग्नि देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म सब भगवान के ही तो स्वरूप हैं। वे ही योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। यह बात हमने सुन रखी थी, परंतु हम इतने मूढ़ हैं कि उन्हें पहचान न सके। हम वेद से तो जानते थे कि भगवान इस प्रकार से विप्रधेनु सुरसंत हित, ये जानते थे, लेकिन हम सिर्फ किताब तक ही रह गए। व्यवहार में हमसे बड़ा मूढ़ कौन हो सकता है, अहंकार में डूबे हुए। यह सब होने पर भी हम धन्याति धन्य हैं, हमारे अहो भाग्य हैं, तभी तो हम वैसी पत्नियां प्राप्त हुई है। देखो अब ब्राह्मण देवता लोग कहते हैं कि हमारी पत्नियां अहो भाग्य मेरा, जो भगवान के निकट पहुंच गई और हमको भी सचेत कर दी।
उनकी भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई है, तो पत्नी तो ऐसा होना चाहिए जो पति को भी भगवान के प्रेम में डुबा दे, ले जाओ घर की ओर। तो कथा को हम लोग यहीं पर रोक करके और एक भजन गाते हैं। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।